जाके कहा कि प्रभु अब ये आपकी आन बन पड़ी है, ये उन्होंने मुझसे कह दिया, अब क्या है, अगर रखना है तो आप ही है, वरना अब नाव डूबी और मेरी बात गई, आपकी बात गई, अब क्या होगा तू जानना। उन्होंने कहा नहीं, तू प्रयास कर, कोई परवाह नहीं होगा। मैं उस दिन के बाद से रोज कमरे में जाता था और गुरुदेव माता जी से जाके इसी तरह मौन खड़े होकर के उनकी तरफ देखता था और उनसे कहता था, प्रभु अब मेरी रक्षा करो, वरना ये क्या होगा। होते 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 मुझे 2 लड़कों के पते मिले, 2 लड़के से बात तय हुई, शादी तय हुई, सब लेन देन तय हुआ। अब प्रश्न आ गया कि पैसे कहाँ से आएंगे। अब मैं उसके लिए परेशान था और उसी बीच में मुझे परेशानी में मैं सोया तो रात को स्वप्न होता है कि गंगा जी के किनारे इस जगह पर तू जाके खोदेगा, वहाँ तुझको एक चांदी की डिब्बी मिलेगी। दूसरे दिन मैं सुबह उठा और उठ करके गंगा जी गया और जा करके मैंने वहाँ उसको खोदा। खोदने के बाद करीब 1.5 फुट खोदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उतने में ही मुझे उस बालू के अंदर एक डिब्बी मिली। वो डिब्बी को लेकर के मैं आ गया। मेरी माँ और पिताजी दोनों थे। माता जी ने उस डिब्बी को लिया, कह लिए बेटे ये तो चांदी की है, और जो उसको खोला तो कह लिया अरे इसके अंदर तो बेटे बिल्ली की आंवर है, ये तो कहीं किसी को मिलती ही नहीं है, तेरे को कहाँ से मिल गई। मैंने कहा माँ पता नहीं, गुरुजी ने भेज दी है, ये काम के लिए आई है, शादियाँ करना है इसलिए। बोले ठीक है, अब तो बेटा किसी बात की कमी नहीं, 2 क्या तू चाहे 6 लड़कियों की शादी कर ले, तेरे पास किस बात की कमी है। मैंने कहा ठीक। अब मैंने उसको ले जा करके मेरे पास की जो भी उधार लालवा के मैंने 5,000 रुपये की पूंजी की थी, वो पूंजी उसके अंदर रखी जैसा उन्होंने मुझे बताया था, और रख करके बंद कर दिया। और ये कहा था कि कभी भी 5,000 रुपया मत निकालना, कभी निकाला 4, कभी 4.5, कभी 4, कभी 4.5, 5 मत निकालना। और फिर आके थोड़ी देर बाद तुत्ते निकाल ले, फिर थोड़ी देर बाद तुत्ते निकाल ले। इस प्रकार मुझे वो पेटी से मैं निकाल करके खर्च करता रहा और मैंने दोनों लड़कियों की शादी की। कम से कम मेरा ख्याल है ₹1.5 लाख के करीब मैंने निकाला और निकाल करके खर्च किया। अब जब शादियां हो चुकी, सब काम संपन्न हो गए, होने के बाद प्रश्न आया तो सब लोगों लालच में पड़ गए, कहने लगे ये चीज़ मत वापस करो। मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं रख सकता, ये मेरी नहीं है, ये मेरा अधिकार नहीं है। सब लोगों से मैंने बराबर टक्कर लेते हुए उस डिब्बी को लिया और लेकर के जिस जगह से गंगा जी के किनारे से लेके आया था वहाँ से मैंने जाकर रखा। ये वो कहानी है जो बताई नहीं जा सकती, समझाई नहीं जा सकती, सिर्फ रस लिया जा सकता है। ये गूंगे का रस है। चाबी आ रही है तो मैंने कहा ठहरो, बैठो जरा पानी पिलाओ, और थोड़ी देर मैंने इधर उधर टाला और उसके बाद क्या देखा कि एक आदमी ने ला करके चाबी मुझे दी और कहा कि ये लो। मैं बहुत कोशिश की उसको रोकने की, वो रुका नहीं और उसी वक्त उसी क्षण चल दिया। मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया और चाबी दी लड़कों को। मैंने कहा लो बेटे खोलो, अलमारी खोलो, किताबें निकालो। ये एक घटना हुई। प्रदेश ये है, उड़ीसा ये है, बिहार ये है, गुजरात ये है, बंगाल ये है, सबके अलग अलग खेमे लगे हुए थे। और ऐसा आंधी और तूफान गुरु जी के प्रवचन के पहले कि सारे सामियाने बैठ गए, एकदम सब ढेर हो गए। अब क्या होगा, कैसा होगा, हम लोग बड़े परेशान। मेरे पास स्टेज की व्यवस्था थी, वीरेश्वर जी मेरे पास थे। उनकी क्या होगा, कह लगे देखते चलो अभी होता है, खड़ा हो, खड़ा करो, खड़ा करो। एक ऐसी आवाज़ निकली, गुरु ने कहा हाँ खड़ा हो, खड़ा हो। हाथ लिया और इस तरीके से ऐसे कहा, जैसे वो लोग गिरे थे उसी तरह से एक एक करके खड़े होते चले गए और मथुरा से लेकर वृंदावन तक टेंट खड़ा हो गया। ये आधे घंटे का ड्रामा था। आधे घंटे के अंदर तूफान आया, उसने इसको मटिया मेट किया और उस आधे घंटे के अंदर वो सब अपनी जगह पे शांत हो गया और फिर से खड़े हो गए सारे सामियाने और टेंट, और गुरुदेव के प्रवचन चालू हो गए। ऐसे लोग रो रहे थे, लाखों आदमी, आंख से आंसू बह रहा था सबके गुरुदेव के विदाई के समय कि गुरुदेव जा रहे हैं, गुरुदेव जा रहे हैं, समझे। सब लोग रो रहे थे खूब भयंकर, समझे। एक सैलाब सरीखा बह रहा था उनके साथ साथ, समझे। उसमें गुरुदेव की विदाई हो रही थी और गुरुदेव यहाँ आए थे। बहुत बातें लेके आते थे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, ऐसा करेंगे। और जब गुरुदेव के सामने होते थे तो मुंह बंद हो जाता था, कुछ नहीं, उनकी तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। और ठीक है, हाँ बाबा ठीक है, हाँ ठीक, बच्चे वगैरह मजे में है, हाँ मजे में, बात कहना चाह रहे, हाँ हाँ मालूम मेरे को तू जो कहने आया है, मैं सब समझता हूँ। कभी उन्होंने पूछा नहीं
कि क्या बात है, और कभी भी जो प्रश्न लेकर के आए होंगे वो वहाँ पहुँचने पे घर हमारे हल हो गया होगा, समझे। आज तक वो चीज़ हम देखते आ रहे हैं कि गुरुजी ने मैंने माता जी के पास गया, माता जी गुरुजी ने तो कुछ भी पूछा ही नहीं। तो बोले पूछा नहीं तो क्या हुआ, उनको मालूम है सब, मैं बता दूंगी, चल जा। और माता जी को भी मैंने तेरे को भी मैंने कुछ नहीं बताया। बोले मेरे को भी मालूम है सब। कैसी बात करता है तू, क्या समझता है कि हम लोगों को मालूम नहीं है? अपने बच्चों के हाल माँ को नहीं मालूम होते, बाप को नहीं मालूम होते, सब मालूम होते। तो जा अपना काम कर। हाँ, और कहाँ जाएगा? घूमने जाएगा? हाँ जा जा घूमा। इस तरह से मुझसे चारों तरफ से घुमा। बच्चे कैसे रखता है, इससे पूछा करते थे तेरे को कैसे रखता है, मारता तो नहीं है, डांटता तो नहीं है, बड़े प्रेम से रखता है ना, हाँ गड़बड़ तो नहीं करता। ये बातें सब पूछ ले, जमाने भर की समस्या एक नहीं पूछे, और सारी समस्याओं का हल हम लोग लेकर के घर आते थे अपने। सब समस्याएं हल पड़ी हुई हैं, और कहते थे वाह बाबा